तो एमसीयू अब सीक्रेट वॉर की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मतलब कई सारे यूनिवर्सेस की इनकर्जन्स, और इस यूनिवर्स में हमें देखने मिलेंगे कई सारे न्यू सुपर हीरोज और सुपर विलन्स। फ्यूचर में जो सुपर विलन्स अपीयर होने वाले उनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सुपर हीरोज की जो फ्यूचर में अपीयर होंगे। तो फर्स्ट है गोस्ट राइडर। अब गोस्ट राइडर हमेशा से फैन फेवरेट रहा है और ये वाला आइकॉनिक सीन तो हम सारे सुपर फैंस ने देख रखा है। बेसिकली गोस्ट राइडर एक ऐसा फायर डीमन है जिसे ज़ेरोथोस नाम के फॉलन एंजल की वजह से ये वाली पावर्स मिली है। और पर्सनली मैं बहुत खुश हो गया था जब मुझे पता चला कि गोस्ट राइडर डेडपूल एंड द वोल्वरिन में अपीयर होने वाला है, लेकिन फिर पता चला गोस्ट राइडर के सीन कभी शूट ही नहीं किए गए। बट अब हमें पता है कि एमसीयू ने रेडी है गोस्ट राइडर को स्क्रीन पर लाने के लिए, उन्हें बस एक परफेक्ट मौका मिलना चाहिए और आज नहीं तो कल गोस्ट राइडर हमें एमसीयू में पक्का देखने मिल जाएगा। सेंट्री। अब थंडरबोल्ट्स आने वाली है और इन सारे स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज में हमें एक प्लेनेटरी लेवल का सुपर हीरो देखने मिलेगा जिसका नाम है सेंट्री। ये गोल्डन सूट वाला सुपर हीरो एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर है और हल्क और थॉर के फैंस को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन सेंट्री थॉर और हल्क के बेस फॉर्म से ज्यादा पावरफुल है। सेंट्री को अपनी पावर्स 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग सुपर सोल्जर सेरम की वजह से मिली है और ये बंदा मार्वल के बहुत सारे ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स को कूट चुका है, जैसे मॉलिक्यूल मैन, ब्लू मार्वल और वर्ल्ड वॉर हल्क। सेंट्री की 2 पर्सनालिटीज है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि हमें वॉइड भी देखने मिलेगा और ये तो सेंट्री से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने सिर्फ 5 सेकंड्स में हल्क की सारी हड्डियों को तोड़ के रख दिया और एसगार्ड को बर्बाद करके रख दिया था। ये तो स्पेस से टेंटिकल समन करके पूरे प्लैनेट को ही बर्बाद करने वाला था। अब कॉमिक्स में सेंट्री के पास ऑलमोस्ट सारी पावर्स है, लेकिन एमसीयू वर्जन को बहुत ज्यादा डीपावर कर दिया जाएगा। मेरे ओपिनियन से इसके पास मैटर मैनिपुलेशन, सुपर स्पीड, रेजरेक्शन और 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स नहीं होगी। सेंट्री इतना पावरफुल हुआ तो थंडरबोल्ट्स तो बहुत दूर की बात है, एवेंजर्स भी सेंट्री का कुछ नहीं उगाड़ पाएंगे। काओरी लाइव एक्शन। अब काओरी कम्प्लीटली न्यू कैरेक्टर थी और फैंस ने इसे काफी ज्यादा पसंद भी किया था। इसकी ओरिजिन स्टोरी एवरेज थी लेकिन पावर्स बेटर है। हाई लेवल टेलीकिनेसिस, सुपर स्पीड और मल्टीवर्सल लेवल पर टेलीपोर्टेशन गेट बनाना। अब लाइव एक्शन काओरी अल्टरनेट यूनिवर्स से होगी जो हमें डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर में देखने मिलेगी, क्योंकि सीक्रेट वॉर में कई सारे यूनिवर्सेस एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं। अब कॉमिक्स में तो एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से एक दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर जाते हैं, लेकिन लाइव एक्शन में प्राइम यूनिवर्स के पास अब इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है, इसलिए यहाँ काओरी हेल्पफुल साबित हो सकती है एवेंजर्स को दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करने के लिए। आयरन लैड। अब आयरन मैन के जाने के बाद एमसीयू वालों को अब तक कोई आयरन मैन का सक्सेसर नहीं मिला है। वकांडा फॉरएवर में आयरन हार्ट हमें देखने मिली, लेकिन ज्यादातर सुपर फैंस ने इसे पसंद नहीं किया और ये बात सबको पता है, इसलिए आयरन हार्ट की सिर्फ एक मिनी सीरीज आने वाली है। बट इस सीरीज में कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे जिनके पास आयरन मैन टाइप का सूट होगा, जैसे खुद आयरन हार्ट, मे बी वॉर मशीन भी आ जाए। आयरन हार्ट के अगेंस्ट में जो विलन होगा उसके पास भी एक आर्मर देखने मिलेगा और मे बी आयरन लैड भी देखने मिल जाए जो एक्चुअल में आयरन मैन को रिप्लेस करेगा। वैसे कॉमिक्स में आयरन लैड कैंग का वेरिएंट होता है और लाइव एक्शन वाले कैंग के आइडिया को स्क्रैप कर चुके हैं, इसलिए इसकी ओरिजिन हमें डिफरेंट देखने मिलेगी। सुपीरियर आयरन मैन। अब सीक्रेट वॉर तक पक्का हमें सुपीरियर आयरन मैन देखने मिलेगा। मार्वल वाले अपने मिस्टेक से सीख रहे हैं और वही डिलीवर कर रहे हैं जो फैंस देखना चाहते हैं। और एंड गेम में हम सुपीरियर आयरन मैन को देखना चाहते थे लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। बट सीक्रेट वॉर्स में हमें दुनिया भर के डिफरेंट यूनिवर्सेस देखने मिल जाएंगे और किसी एक यूनिवर्स में तो सुपीरियर आयरन मैन होगा ही। वैसे हम सब जानते हैं कि आयरन मैन की कमी एमसीयू में आज भी महसूस होती है। वैसे ये आर्मर पूरा लिक्विड मेटल से बना है जो टोनी के इमोशंस पर एक्ट करता है। इसकी कोई खास वीकनेस भी नहीं है और टोनी ने जानबूझकर इसमें कोई जार्विस या फिर फ्राइडे इंस्टॉल नहीं किया था, क्योंकि ये सूट इतना स्मार्ट है कि अगर इसमें सोचने समझने की एबिलिटी आ जाती तो ये अपने आप में एक न्यू एंटिटी बन जाता और ऐसा भी हो सकता था कि अल्ट्रॉन को भी सरपास कर दे। हाइपेरियन। अब काफी सुपर फैंस को लगता है कि सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है, लेकिन अगर सच में कोई सुपरमैन की कॉपी कैट है तो वो हाइपेरियन है। इसकी ओरिजिन से लेकर पावर्स और प्रोफेशन सब कुछ सुपरमैन से मैच करता है और हाइपेरियन वैसे तो दूसरे यूनिवर्स से होता है, एक्सीडेंटली अल्टरनेट यूनिवर्स में पहुंच जाता है। अब जो कॉमिक्स के हाइपेरियन फैंस है उन्हें पता होगा कि एक बार इसने थॉर के साथ मिलकर कई सारे बियॉन्डर्स को कूट रखा है और सीक्रेट वॉर में हाइपेरियन ने 2 यूनिवर्सेस को अपने हाथों से रोक के रखा था ताकि इनकर्जन ना हो। इस फिट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइपेरियन की स्ट्रेंथ लेवल कितने अपर लेवल पर है। ऑफ कोर्स एमसीयू में आती है हाइपेरियन डी पावर हो जाएगा, लेकिन हाइपेरियन का फ्यूचर अपीयरेंस पक्का है। द थिंग। अब ये जायंट फैंटास्टिक फोर टीम में फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसकी बॉडी रॉक से बनी है, इसलिए इसे फिजिकल डैमेज देना बहुत मुश्किल काम है। बट एमसीयू में ऑलरेडी 2 फैंटास्टिक फोर मेंबर अपीयर हो चुके हैं। ये बात अलग है, दोनों की मौत बहुत बुरे तरीके से हो रखी है, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में द थिंग भी हमें देखने मिल जाएगा। इनफैक्ट इनकी तो सोलो मूवी भी आने वाली है, मतलब इनविजिबल वुमेन का अपीयर होना पक्का है जो अपने नाम की तरह खुद को गायब कर सकती है और एनर्जी प्रोजेक्शन के साथ बैरियर्स भी क्रिएट कर सकती है। ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, इसलिए इसने डूम, सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस जैसों को बीट करने में मदद किया। बट ये फैंटास्टिक फोर की सबसे कमजोर मेंबर है जो बहुत लंबे समय तक अपनी पावर्स को मेंटेन नहीं कर सकती। वैसे रीड रिचर्ड्स और सूजन के 2 बच्चे भी होते हैं। लड़की का नाम होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और ये एक जीनियस है। सीक्रेट वॉर के बाद इसने दूसरे यूनिवर्स को बनाने में मदद की थी और ये मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक है।
जिसके पास यूनिवर्सल लेवल पर रियलिटी, मैटर, टाइम मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज देखने मिल जाती है। स्पाइडरमैन वेरिएंट, स्पाइडरमैन की 3 वेरिएंट्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं और स्पाइडरवर्स में तो इतने सारे देखिए हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। लेकिन एमसीयू में अब भी माइल्स मोरेलेस, स्पाइडर-ग्वेन, स्पाइडरमैन 2099 और स्पाइडरमैन नॉर का अपीयरेंस होना बाकी है। अगर स्पाइडरमैन 4 मल्टीवर्सल लेवल की हुई तो ये अपीयर हो गया, नहीं तो हमें सीक्रेट वॉर तक रुकना पड़ेगा। थॉर वेरिएंट्स, अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें थॉर का एक भी वेरिएंट देखने नहीं मिला, लेकिन सीक्रेट वॉर में डूम थॉर की एक एंटायर आर्मी को पुलिस के तौर पर रखता है, जिनका नाम होता है थॉर कॉप्स, और जितने भी क्राइम बैटल वर्ल्ड में होते हैं उन्हें कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थॉर वेरिएंट्स की होती है। वैसे ये सारे थॉर के बेस वर्जन्स होते हैं, इसलिए हमें रून किंग थॉर या फिनिक्स किंग थॉर देखने नहीं मिलेगा। क्विक सिल्वर, अब कोई भी सुपर हीरो यूनिवर्स ले लो, वहाँ पर एक स्पीडस्टर जरूर होता है। एवेंजर्स वाला तो अब खत्म हो चुका है, एक्स-मैन वाले को कैसेंड्रा मार चुकी है, और इटर्नल्स 2 अब कैंसिल हो चुकी है, इसलिए मकारी भी अब हमें फ्यूचर में देखने नहीं मिलेगी। इसलिए अब डूम्सडे में हमें एक स्पीडस्टर देखने मिल सकता है। लेकिन अल्टरनेट यूनिवर्स का क्विक सिल्वर हो सकता है एक्स-मैन से हो या फिर एवेंजर्स वाला हो, जो अल्ट्रॉन के अटैक से सर्वाइव कर गया हो। आयरन फिस्ट, अब ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि आयरन फिस्ट हमें डेयरडेविल में देखने मिलेगा, लेकिन इस बात को हम अभी के लिए सच नहीं मान सकते, क्योंकि मार्वल की जो भी सीरीज आती है तब ये रूमर्स आते हैं कि एक तो डेयरडेविल होगा, नहीं तो आयरन फिस्ट होगा। बट फिर भी डेयरडेविल स्ट्रीट लेवल है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आयरन फिस्ट हमें उस सीरीज में देखने मिल जाए। वर्ल्ड वॉर हल्क, अब मुझे लगा था कि रैग्नारोक के बाद हमें वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन देखने मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट ये वर्जन हल्क का सबसे पावरफुल वर्जन में से एक है, जिसके सामने मार्वल के ज्यादातर सुपर हीरोज हार गए थे। इवन इससे फाइट करते समय सेंट्री भी खुद एग्जॉस्ट हो गया था, और हल्क गुस्सा होने पर कितना पावरफुल बन सकता है वो हमें वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में देखने मिला। लेकिन अब हल्क का सकार प्लैनेट से कुछ लेना देना नहीं है, बट हल्क का बेटा स्कार अभी प्लैनेट अर्थ पर है, और ऐसा हो सकता है कि डूम स्कार को मार दे और हल्क को मेंटली मैनिपुलेट कर दे, और इसके बाद हमें वर्ल्ड वॉर हल्क देखने मिल जाए। वंडरमैन, अब 2-3 महीने पहले मैंने वंडरमैन के शूट्स के कुछ लीक्स फोटो देखी थी, मतलब वंडरमैन का एक डेडिकेटेड शो आने वाला है या फिर किसी अपकमिंग सीरीज में इसका अपीयरेंस होने वाला है। लेकिन वंडरमैन मार्वल की हैवी हिटर में से एक है, इसने तो रेड हल्क जैसों को भी नॉकआउट कर रखा है, क्योंकि इसके पास आयरन बेस्ड पावर्स है। लेकिन वो लीक मैंने डॉक्टर डूम के अनाउंसमेंट से पहले देखा है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वंडरमैन की सीरीज को कैंसिल कर दिया जाए और ये सीधा हमें सीक्रेट वॉर में देखने मिल जाए। लेकिन ये वो सुपर हीरोज थे जो फ्यूचर में अपीयर होने वाले हैं। लेकिन अब अगर आपको लगता है कोई सुपर हीरो रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।